बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ी का वहाँ पर। ये जो मैं पेपर लेके आया हुआ हूँ, आज ही इसका एग्जाम हुआ है राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में। ये आपका बीएस सेकेंड सेमेस्टर आपका जो है फर्स्ट आइड एंड हेल्थ यानी प्राथमिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सक का आज ही पेपर हुआ है। अभी भी इसका जो मैं आंसर की कराने का आज प्रयास करूंगा। सभी विद्यार्थी अपना आंसर की देख ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में कितने प्रश्नों के उत्तर जो है सही करके आए हुए हैं। वैसे तो पेपर मैंने पूरा एनालाइज किया हुआ है, सब कुछ मेरे द्वारा ही पढ़ाया है। मैंने पहले भी बोला था, मैंने जो है बीएससी बीकॉम का जो है पेपर पहले ही हो चुका था आपके जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का। मैंने बोला था खासकर उसको तैयार कर लेना, 2 वीडियो और देख लेना, इससे बाहर पेपर आया ही नहीं। बहुत ईजी पेपर आया है, चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सॉल्व कराएंगे। यदि हम पेपर की बात करें तो भैया पेपर 2 घंटे करने को समय मिला हुआ था। 75 क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू आए हुए थे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट आइड एंड हेल्थ यानी प्राथमिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का आपका पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर है। आज ही इसका एग्जाम हुआ है। यदि हम बुकलेट की बात करें तो मेरा बुकलेट सी है, आपका बुकलेट ए हो सकता है, बी हो सकता है, अन्य कोई भी बुकलेट हो सकता है सी ही हो। तो यदि आपका बुकलेट जो है डिफरेंट है, यदि सेम नहीं है, तो वे अपने आंसर की कैसे मिलाएंगे। वैसे तो सभी में उतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन पूछे गए। बुकलेट के कारण आपके क्वेश्चनों का केवल स्थान आपका चेंज है, इसलिए एक क्वेश्चन आपको ढूंढने की हो सकता है। मेरा एक क्वेश्चन यदि आप पकड़ लेते हो अपने बुकलेट में, तो आपको उसी के नीचे सारे क्वेश्चन आपको मिलते चले जाएंगे। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से सोल्व करेंगे। उससे पहले जो भी विद्यार्थी देख रहे हो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के, वे सभी विद्यार्थी जो है वीडियो को शेयर कर देंगे ग्रुप वगैरह में, जिससे सभी विद्यार्थी अपने आंसर की देख ले सही से कि अपने एग्जाम में कितने प्रश्नों को गोला जो है सही भर के आए हुए हैं ओएमआर सीट पर। चलेगा, यह पेपर उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा जिसमें अभी एग्जाम नहीं हुआ या फिर आने वाले समय में उनका भी एग्जाम है। यदि हम प्रश्नों की बात करें तो पूरे जो है इसमें 75 क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें से आपको 65 क्वेश्चन केवल आपको करने थे। मैंने पहले भी बोला था जितने क्वेश्चन कह रहा करने को इतने कीजिए, आप छोड़ कर भी क्वेश्चन आप कर सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि आप 75 क्वेश्चन करोगे तो आपको केवल शुरुआत के जो है 65 क्वेश्चन मान्य रहेंगे, पीछे क्वेश्चन एग्जामिनर छोड़ देगा। केवल शुरुआत के आपके 65 क्वेश्चन आपके चेक किए जाएंगे। यदि मैं तो पहले से रिकमेंड करता हूँ कि जितने क्वेश्चन कह रहा है आप छोड़ कर भी क्वेश्चन कर सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलेगा, देखते हैं प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हो कि क्रेप पट्टियों का प्रयोग होता है भैया किसके लिए होता है, तो इसका जो प्रयोग होता है सूजन व दर्द के लिए होता है। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही है। जो भी विद्यार्थी दूसरा ऑप्शन लगा के उनको नंबर मिलेगा। अब मेरा जो बुकलेट था, मेरा बुकलेट सी है। ये क्वेश्चन आपको जो है अपने बुकलेट में ढूंढ लेना है कि क्रेप पट्टियों का प्रयोग होता है, ये किस नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ है। एक क्वेश्चन ढूंढने के पश्चात आपको सारे क्वेश्चन उसी के नीचे आपको क्रम वाइज आपको मिलते चले जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको बुकलेट अपना मिलाना है। यदि अन्य यूनिवर्सिटी का कोई भी अपना पेपर सोल्व कराना चाह रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई भी सब्जेक्ट का, तो आप मुझे अपना पेपर जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, फिर टेलीग्राम पर मुझे भेज सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा 8173840090 पर मुझे जो है अपना जो है टेलीग्राम पर भेज सकते हैं पेपर, या फिर मुझे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलेगा, अगले प्रश्न में बढ़ेंगे जो कि दिया हुआ 2 नंबर की नक्सीर को जो है रोकने के लिए क्या करना चाहिए। चलेगा, यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले तो नथुन जो आपका नाक है इसको जो थोड़ी देर के लिए जो है बंद करना चाहिए या फिर पीछे की ओर करना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से इसका बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन कि जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है घराड़ अंग कौन सा है। इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया इसमें स्मेल वगैरह सूंघी जाती, तो ये आपका कहलाता है, यही अंग कहलाता है जो सूंघ कर पता लगाता। तो मेरे हिसाब से नाक इसमें का राइट विकल्प रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर दिया होगी हमारे जो है जहर हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है, तो सांस के द्वारा भी कर सकता है, त्वचा के द्वारा भी और मुंह के द्वारा, सभी के थ्रू जो है जहर जो पॉइजन होता है हमारे बॉडी में जा सकता है। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही है। जो भी विद्यार्थी डी लगा के उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है निर्जलीकरण का लक्षण है, तो मूत्र उत्पादन में वृद्धि, या फिर शुष्क मुंह, या फिर दिल की धड़कन तेज, या फिर जो है अत्यधिक पसीना आना। तो भैया निर्जलीकरण का जो कह सकते हो इसके लक्षण जो है, इसके जो सिम्टम्स हैं वो कौन से हैं। तो इसके लक्षणों की यदि हम बात करें तो भैया शुष्क मुंह है, ठीक है, ड्राई माउथ है, और जो है आई लिप्स ये सब कह सकते हो ड्राई हो जाते हैं, इसमें हेडेक रहता है। तो इसमें आप बी ऑप्शन लगा दीजिएगा। कोई और सिम्टम्स तो इसमें दिख नहीं रहा, इसलिए बी ऑप्शन जो भी विद्यार्थी लगा के आए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन, तो इसमें और जो ऑप्शन दिया है कि इंक्रीज द यूरिन आउटपुट, तो इंक्रीज जो यूरिन होता है ये बढ़ता नहीं, ना कि ये कम होता है। यूरिन जो होता है ये बढ़ता नहीं, कम हो जाता है डाइहाइड्रेशन की स्थिति में। ठीक है, क्योंकि पानी की कमी होती है इसमें, जाहिर सी बात है। अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि जलने के लिए जो है जलने के इलाज में पहला कदम क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया हुआ है। तो जलने के यदि आप जल जाते तो उसका आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो आप जो करना क्या है, आपको करना है जो है जले को जो है ठंडे पानी से धोना आपको। इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। पूरा पेपर मेरे द्वारा कराया आया है, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आया है। आप चाहे तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर आप चेक भी कर सकते हैं। प्ले लिस्ट इसकी क्रिएट है, आप जाकर इधर 2-3 वीडियो देख के जाते हो तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है,
अगले प्रश्न में बढ़ेंगे जो कि आपका 7 नंबर है कि वाहन में न रखें, तो वाहन में क्या नहीं रखना चाहिए, तो प्राथमिक उपचार पेटी ये भैया रखनी चाहिए, और टूल किट्स भी रखनी चाहिए, दवाइयाँ भी रखनी चाहिए, लेकिन ज्वलनशील पदार्थ जो है गाड़ी में नहीं रखना चाहिए, वाहनों में नहीं रखना चाहिए, इसलिए बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है प्राथमिक चिकित्सक का उद्देश्य है, तो भैया कौन सा है, जीवन बचाए ये भी है, जो है अंगों को चोट को सीमित करना, ठीक है, पुनर्प्राप्त को बढ़ावा देना, बिल्कुल ये सभी है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही। जो भी विद्यार्थी डी लगा के आए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन कि मानव श्वसन तंत्र के भाग हैं, तो मानव श्वसन तंत्र के हम भाग की बात करें तो आपका ट्रेकिया और डायफ्रेम और ये जो है फेफड़ा ये सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भैया अंतर्ग्रहण कहलाती है। ये सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी विद्यार्थी मेरे द्वारा कह सकते हो मेरी प्लेलिस्ट से तैयार करके गए होंगे तो आशा करता हूँ अच्छा पेपर उनका गया होगा। वैसे तो जिस भी स्टूडेंट ने मुझे पेपर भेजा है उसके काफ़ी ज़्यादा प्रश्न सही हैं इस पेपर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो बीसीजी का टीका जो है किस रोग की रोकथाम के लिए लगता है, तो ये क्वेश्चन गलत कर दिया है जिस भी स्टूडेंट ने भेजा है, क्योंकि बीसीजी का टीका जो लगता है भैया ये टीबी के लिए लगता है, ठीक है, तपेदिक के लिए लगता है, ठीक है। पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन एक पूर्ण गर्भावस्था यानी गर्भावस्था अवधि तक ये जो है चलती है, कितने भैया चलती है वीक तक, तो ये जो है 39 से लेकर 40 वीक तक चलती है, तो आप जो है 38 से लेकर 40 आप लगा सकते हैं, एकदम सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मानव कंकाल की सबसे लंबी हड्डी कौन सी भैया, तो सबसे लंबी हड्डी की बात करें तो आपका फीमर हड्डी है, सभी को पता होगा कौन सी हड्डी भैया, फीमर हड्डी है। मैंने इसके बारे में भी मैंने स्पेशली बता दिया था, मैंने बीएससी बीकॉम का जो मैंने पेपर सॉल्व कराया था राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का, ये क्वेश्चन उसमें था, उस पेपर से काफ़ी प्रश्न आए हैं इस पेपर में, आप चाहे तो आप जाकर देख भी सकते हैं। तो शरीर के सबसे लंबी जो हड्डी होती है फीमर होती है, सबसे छोटी हड्डी जो होती है कान की होती है, मिडिल कान की, ठीक है, सबसे छोटी हड्डी होती है कान की, ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर जो जांघ में पाई जाती है, इसलिए इसका जो पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन मानवों में जो है रीढ़ की हड्डी कितने जोड़े में होती है, तो भैया 31 जोड़े में होती है, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम राइट है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर की थर्ड डिग्री जलने के क्या लक्षण हैं, तो थर्ड डिग्री बर्न जो होता है भैया जली त्वचा कोई दर्द नहीं, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। ये क्वेश्चन भी मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है, आप चाहे तो 2-3 पेपर कोई भी पेपर आप उठाकर देख लो, ये क्वेश्चन कॉमन उसमें होगा ही, ठीक है। थर्ड डिग्री बर्न जो होता है इसमें त्वचा कह सकते हो पूरी तरह से जल जाती है, ठीक है, कह सकते हो कोई भी दर्द नहीं होता, ऊपर की पूरी परत खराब ही हो जाती है, ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, यदि कोई जो है व्यक्ति घायल हो जाए तो उसे जो है रखना चाहिए, कैसा रखना चाहिए भैया, तो कंफर्टेबल पोजीशन पर रखना चाहिए, आरामदायक स्थिति पर रखना चाहिए, बिल्कुल इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि है 17 नंबर आपका STDs के संचार की रोकथाम जो है संभव है किसमें भैया, अनजान व्यक्तियों में एक से व्यक्ति अधिक से यौन संबंध बनाने से बचे, बिल्कुल ये भी है, आप सभी लगा दिए एकदम सभी इसमें के विकल्प एकदम सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही इसमें का। अगला क्वेश्चन एक व्यक्तिगत जो है सुरक्षात्मक यंत्र जो है क्या है, तो वैसे तो सुरक्षात्मक यंत्र की बात करें तो सभी हैं, जैसे कि कपड़े वगैरह, क्लॉथ, चश्मा, हेलमेट, ये सब सभी सुरक्षात्मक ही हैं, लेकिन इसमें फेस मास्क भी है, मास्क भी सुरक्षात्मक ही माना गया है, ठीक है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन कि हीट स्ट्रोक का कारण क्या भैया, इस क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया उच्च शरीर तापमान भी है और शुष्क त्वचा, लाल त्वचा, कमजोर नाड़ीदारी सभी, इसलिए इसका डी ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा 19 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन प्रजनन स्वास्थ्य के सुधार करने की जो है अपनी क्षमता के कारण जो है इस पर बहुत ध्यान दिया गया है, तो ये जो है प्रजनन स्वास्थ्य के लिए बात की गई, तो प्रजनन शक्ति के लिए जो है विटामिन ई बहुत ही महत्वपूर्ण होती है बच्चों, ये मैंने फर्स्ट सेमेस्टर मैंने आपको पढ़ाया भी था, ये क्वेश्चन कॉमन था उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन किशोरों में जो है यौन विशेषताओं का जो विकास जो है किस पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है हार्मोन्स पर, ठीक है, मेरे हिसाब से हार्मोन्स पर ही निर्भर करता है, बी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन फीमेल जो है फीमेल हार्मोन्स कहा जाता है, तो फीमेल में जो हार्मोन्स होता है सेक्स हार्मोन्स उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं एस्ट्रोजन कहते हैं, और जो मेल हार्मोन्स होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन होता है, सभी को पता भी होगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था, ये भी मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है, जो भी विद्यार्थी पहला ऑप्शन लगा के आए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से जो है प्राथमिक चिकित्सक के उद्देश्य क्या है, तो प्राथमिक चिकित्सक के उद्देश्य की बात करें तो भैया घायल व्यक्ति की जान बचाना, ये प्राथमिक उद्देश्य जाहिर सी बात है, तबीयत के सुधार में बढ़ावा देना ये भी है, लेकिन एक क्वेश्चन देख लीजिए, इधर तो लिखा हुआ कि निम्न में से प्राथमिक चिकित्सक के उद्देश्य
लेकिन इधर लिखा हुआ कि विच द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ फर्स्ट एड, यानी कौन सा इसमें जो है प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन आपका इधर देखा जाए तो कुछ इसमें त्रुटियां है, इस क्वेश्चन को क्या सही है, लेकिन जो भी विद्यार्थी पहला ऑप्शन लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि किडनी का आकार भैया होता है सेम के आकार का होता है, ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन, पूरा का पूरा पेपर आया है मेरे द्वारा। डेंगू में कौन सी जो है रक्त कोशिकाएं कम हो जाती है भैया, प्लेटलेट्स की कमी आती है, जिससे व्यक्ति को चलने फिरने में तकलीफें होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया कि सांस लेने में कठिनाई के कारण भैया क्या है, तो दमा की बीमारी, वस्त का जो है कह सकते हो अटक जाना और दम घुटना, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर की कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा होती है, ये जो गैस होती है ये फ्यूल से पैदा होती है, जलने पर पैदा होती है, तो मेरे हिसाब से जलते घर से आप लगा सकते हैं, एकदम सही रहेगा। ठीक है, बी ऑप्शन लगा दीजिएगा। वैसे तो ये फ्यूल से पैदा होती है ईंधन से। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ तो इसमें का जो है इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, देख लीजिएगा इसको फिलहाल के लिए। अगला क्वेश्चन कि खाद्य विषाक्तता के लक्षण क्या हैं, तो भैया उल्टी आना, दस्त होना, सिर दर्द, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही इसमें का। स्तन से निकला प्रथम जो है पीला गाढ़ा दूध कहलाता है, कोलेस्ट्रम कहलाता है। माँ का प्रथम स्तन दूध जो होता है कोलेस्ट्रम कहलाता है। फर्स्ट सेमेस्टर मैंने आपको काफ़ी विस्तार से पढ़ाया था। क्वेश्चन सभी यूनिवर्सिटी में कॉमन था, क्वेश्चन सभी यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, सभी में आया था। तो कोलेस्ट्रम जो भी विद्यार्थी लगा के आए हैं लास्ट का ऑप्शन, उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका 30 नंबर है कि राष्ट्रीय क्रेम मुक्त दिवस मनाया जाता है भैया, तो 10 फरवरी को मनाया जाता है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन प्राथमिक चिकित्सक का जो है प्रमुख गुण है, तो क्या है भैया, बुद्धिमानी, सेवा भाव, दक्षता, ये सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन कि प्राथमिक चिकित्सक दी जाती है भैया, तो किसके द्वारा दी जाती है, चलेगा प्राथमिक चिकित्सा भैया दी जाती है डॉक्टर के आने से पूर्व, यानी पहले दी जाती है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही, जो भी विद्यार्थी सी लगा के आए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है किस स्थिति में जो है प्राथमिक उपचार जो है दिया जा सकता है, तो रक्तस्राव में भी दिया जाता है, हड्डी टूटने में भी दिया जाता है, घुटन में भी दिया जाता है, यानी दम घुटने पर भी प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही। चिकित्सक के जो उपकरण होते हैं किस प्रकार के होने चाहिए भैया, तो ये होने चाहिए स्टेरिलाइज्ड होने चाहिए, मेरे हिसाब से बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा पढ़ाया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्राथमिक चिकित्सा किट में रखी जाने वाली पट्टी होनी चाहिए भैया, तो ये होनी चाहिए जर्म फ्री, यानी रोगाण मुक्त होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन विश्व में के जो है सबसे बड़े प्राथमिक चिकित्सक प्रदाताओं में एक है, ये क्या है भैया, तो रेड क्रॉस है। ये क्वेश्चन भी मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है। आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का पेपर उठा लीजिएगा, बीएससी बीकॉम का जो मैंने आंसर की प्रोवाइड किया था, इससे पहले हो गया है, उसमें एक क्वेश्चन था, उस पेपर को मिला लीजिए, इसमें से काफ़ी परसेंट 40 से 50 क्वेश्चन उसी पेपर से आए हुए हैं इसमें। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है हाथ धोने का मुख्य कारण कौन सा है भैया, तो हाथ धोने का मुख्य कारण होता है संक्रमण के चक्र को तोड़ना रहता है, इसका डी ऑप्शन एकदम सही। जो भी विद्यार्थी डी लगा के उनको नंबर मिलेगा। सार्वभौमिक रक्तदाता किस समूह को कहते हैं भैया, तो डोनर जो होता है वो होता है सभी को रक्त दे सकता है, डी ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, और ए बी जो होता है इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, मैंने सब पढ़ाया है। तो सार्वभौमिक जो रक्तदाता है वो है, इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही। जो भी विद्यार्थी डी लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा। 39 नंबर, जब आप देखते हैं कि किसी के हाथ में खून बह रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आपको करना क्या है, साफ कपड़े या फिर हाथ से जो है कटे हुए स्थान को जो है सीधा दबाव उस पर डालना, जिससे जो है रक्तस्राव बंद हो सके। ठीक है, सी ऑप्शन एकदम सही। निम्नलिखित में से जो है 3rd डिग्री बर्न के लक्षण क्या है, तो भैया 3rd डिग्री बर्न का यानी जली त्वचा, कोई दर्द नहीं। ठीक है, तो बिना किसी दर्द के जली हुई त्वचा, पहला ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन, वह औषध जिसका जो है उपयोग घाव की ड्रेसिंग में किया जाता है, तो बीटाडीन जो है ये लगाकर जो है पट्टी की जाती है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, रजोनिवृत्त की उम्र क्या है भैया इसकी, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर लें तो ये 45 से लेकर 55 तक होती है। 42 नंबर की हम बात कर ले तो 45 से लेकर 55 तक होती है। आप पहला ऑप्शन लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, किसके सेवन से जो है व्यक्ति डायरिया से पीड़ित हो सकता है, तो दूषित पानी, बासी भोजन, असुरक्षित भोजन, सभी से, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही। पट्टी किस रेशे की बनी होती है भैया, तो कॉटन की बनी होती, सूती की बनी होती, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, अस्थमा रोग का संबंध किससे भैया, तो फेफड़ा से, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, लड़कों
में जो है विकास की गति जो है उम्र होती है। तो ये क्वेश्चन उल्टा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है। उसमें दिया हुआ था कि लड़कियों की जो उम्र विकास गति है जो लड़कों की तुलना में कैसे होती है, तो तेज रहती है, ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन उल्टा पूछा है कि लड़कों में जो है विकास की गति की उम्र होती है लड़कियों की तुलना में के बाद में होती है, उससे कम होती है, बाद में होती है। इसलिए जो भी विद्यार्थी बी लगा के हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है कौन जो है यौन संचारित रोग है? तो तपेदिक भैया यौन संचारित रोग नहीं है, और जो है कैंसर भी नहीं है, पीलिया भी नहीं, लेकिन आपका हर्पीज जो है ये कह सकते हो यौन संचारित ही रोग है, ठीक है। इसलिए जो भी विद्यार्थी बी नंबर लगा के आए उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन 48 नंबर दिया कि यौन संचारित रोग जो है व्यक्तियों के किस प्रणाली पर हमला करते हैं? तो ये इम्यूनिटी पर हमला करते हैं भैया, रोग प्रतिरोधक क्षमता पर ही हमला करते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर जो है प्रजनन भी आपको मिल जाएगा। इन दोनों में से एक ऑप्शन सही है, लेकिन कौन ऑप्शन सही है थोड़ा सा मेरे को भी डाउट लग रहा है। मेरे हिसाब से रोग प्रतिरोधक क्षमता ही होनी चाहिए, क्योंकि इसी को ही कमजोर करते हैं, वीक करते हैं, ठीक है, जितने भी यौन संचारित रोग होते हैं। इसलिए पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 49 नंबर कि दिल का दौरा पड़ने पर तुरंत राहत के लिए जो है हृदय रोगियों को कौन सी दवा दी जाती है? तो आपके एस्पिरिन दी जाती है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, यदि कोई व्यक्ति जो है शुगर लेवल कम होने के कारण बेहोश हो जाए तो उसे मरीज को प्राथमिक चिकित्सा के तौर पर आपको क्या देना चाहिए? तो ग्लूकोज देना चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज मीठा होता है, ठीक है। इससे जो है ब्लड शुगर बढ़ेगा, ठीक है। पहला ऑप्शन एकदम सही, जो भी विद्यार्थी पहला लगा के उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन जो कि 51 नंबर की, निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है तापमान शरीर के लिए सामान्य है? तो शरीर का तापमान सामान्य क्या होता है भैया? तो 98.6 होता है। पहला ऑप्शन एकदम सही, जो भी विद्यार्थी पहला नंबर लगा के आए उनको मिलेगा नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन भी, जब किसी व्यक्ति को जो है सांप काट लेता है तो संक्रमित व्यक्ति के शरीर का रंग जो है बदल जाता है, कैसा हो जाता है? तो आपका रेडनेस हो जाता है, ठीक है, लाल हो जाता है मेरे हिसाब से जो है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि हीट स्ट्रोक और रिहाइड्रेशन के कारण क्या है भैया? तो अत्यधिक गर्मी है, ठीक है। अब पहला ही लगा दिया, एकदम सही रहेगा इसमें का, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा पहला। अगला क्वेश्चन, यदि जो है भारत में कोई आपदा की स्थिति जो है उत्पन्न होती है तो इसका नियंत्रण जो है किया जाएगा, तो इसका नियंत्रण जो है कौन करेगा? भारत में यहाँ से बात आई है तो भैया केंद्र सरकार ही करेगा, जाहिर सी बात है। पहला ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, यदि राज्य की बात करता तो राज्य प्रशासन करता, ठीक है। अगला क्वेश्चन 55 नंबर के, निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है मानव निर्मित आपदा है? तो मानव निर्मित आपदा का मतलब ये होता है जो मानव द्वारा क्रिएट करी गई हैं। तो भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान, ये तो भैया प्राकृतिक आपदाएं हैं। लेकिन जो गैस रिसाव होता है, गैस कांड होता है, ठीक है, ये जो है मानव कृत है। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही है। सीपीआर का अर्थ क्या भैया? ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया है। जो भी विद्यार्थी इसमें का सी लगा के आए उनको नंबर मिलेगा। कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन, इसमें का जो है सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ 57 नंबर की, वाहन में ना रखे तो क्या ना रखे? तो प्राथमिक उपचार पेटी रखना चाहिए, किट टूल दवा भी रखनी चाहिए, लेकिन ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखने चाहिए। ये क्वेश्चन 2 बार इसी पेपर में है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर की, निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है प्राथमिक चिकित्सक में जो है उपयुक्त तकनीक है? तो ड्रेसिंग, पट्टियाँ, परिवहन तकनीक, ये सभी हैं। इसलिए इसमें का जो है डी ऑप्शन लगा दिया, एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी डी लगा के उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन, श्वसन दर जो है सबसे कम होती है, तो ये जब होती है तो खेलते समय भैया श्वसन दर तेज हो जाती है, दौड़ते समय भी तेज हो जाती है, सोते समय जो है कम हो जाती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि यौन संबंध में कौन सा जो है यौन संबंध के द्वारा फैलने वाली बीमारी? तो यौन संबंध के द्वारा एड्स फैलता, सभी को पता होगा, इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। आँख में बाहरी कण के चले जाने पर आपको क्या करना चाहिए? तो आपको रगड़ना चाहिए, बिल्कुल रगड़ना नहीं चाहिए। तौलिए से पोंछना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए। आपको पानी से धोना चाहिए, ठीक है, सबसे काम यही बेस्ट रहेगा। सी ऑप्शन एकदम सही है। मधुमेह रोग में होता क्या है भैया? तो मधुमेह रोग जो होता है इसमें जो है ब्लड शुगर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, हाई ब्लड शुगर, ठीक है, प्रेशर नहीं। तो इसमें जो रक्त की शर्करा बढ़ जाती है, इसी को हम मधुमेह कहते हैं, शुगर कहते हैं, ठीक है। इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही। जो भी विद्यार्थी बी लगा के आए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में साधारण रक्तचाप कितना भैया? तो 120/80 है, ठीक है। जो भी विद्यार्थी बी लगा के आए उनको, यानी बी नहीं सॉरी, 8 नंबर लगा के आए हैं, 120/80 उनका नंबर मिलेगा। खाद्य विषाक्तता के लक्षण क्या है भैया? तो जी मतलाना, उल्टी, दस्त, ये सभी, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 65 नंबर की, कृत्रिम विधि से जो है सांस कब दिलाई जाती है? तो दम घुटने पर भी दिलाई जाती है, जल में डूबने पर भी, फांसी लगाने पर, तीनों स्थितियों में
दिलवाई जाती है। ठीक है, तीनों कंडीशन में, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही। सर्पदंश की दवा जो है तैयार की जाती है, तो सांपों की जो दवा तैयार की जाती है सांप के जहर से ही तैयार की जाती है। ठीक है, तो आपका एंटीवेनम जो तैयार होता है सांपों की जहर से ही तैयार होता है, घोड़ों के जो है खून से भी तैयार होता है, दोनों से तैयार होता है कम्बिनेशन से, लेकिन जहर जो है सांप का जहर ज़्यादा मेन रहता है उसमें, इसलिए पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन कि 3 लक्षणों के आधार पर जाना जा सकता है कि शिशु का जन्म जो है निकट है, कब? तो भैया गर्भाशय का संकुचन, ये सभी जो है इसके माध्यम से आप जान सकते हो कि जो है बच्चे का जो है जन्म निकट है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही इसमें का। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कि एंटी रेबीज वैक्सीन जो है किस स्थिति में लगवानी पड़ती है? तो रेबीज जो है कुत्ते के काटने पर ये जो है वैक्सीन लगती है। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है, बहुत मेरे द्वारा कराया प्रश्न आए हैं। प्रश्नों कितने प्रश्नों को उत्तर सही करके एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। अगला क्वेश्चन दिया कि त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो एपिडर्मिस कहलाती है, सभी को पता होगा, इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही। टाइलिन नामक एंजाइम्स पाया जाता है भैया, तो लार में पाया जाता है, पहला ऑप्शन एकदम सही। 70 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन रक्त रुकने पर क्या होगा भैया? तो हार्ट अटैक, क्योंकि हार्ट अटैक में होता है कि रक्त का जो कह सकते हो इस स्थिति में रक्त जब नहीं पहुंचता तो कह सकते हो हार्ट अटैक की स्थिति बन जाती है, तो इसका जो राइट विकल्प रहेगा हार्ट अटैक रहेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन 72 नंबर की इंसुलिन हार्मोन निकलता है, ये भैया कहाँ से निकलता है? तो पेनक्रियास में निकलता है, पेनक्रियास से, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 73 नंबर की मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सक में जो है प्रथमोपचारक जो है को चाहिए, क्या चाहिए भैया? तो इसका कौन सा विकल्प सही होना चाहिए? पीड़ित को डराना, ये तो नहीं होना चाहिए। शांत व्यवहार हो सकता है, पीड़ित को मारना ये भी नहीं हो सकता है, व्यक्ति को नहीं सुनना ये भी नहीं होगा। आप बी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कौन सी जो है गैस श्वसन में छोड़ी जाती है? देखिए श्वसन में छोड़ने की बात यहाँ से की गई है, ऑक्सीजन आप ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ते हैं, तो इसका जो है इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी विद्यार्थी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑप्शन लगा के आए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन 75 नंबर की लार जो है किसके पाचन में मदद करता है? तो स्टार्च के पाचन में मदद करता है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। पूरा मैंने पेपर जो है सॉल्व करा दिया, टोटल इसमें 75 ही क्वेश्चन थे। कितने प्रश्नों का उत्तर सही है कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। वीडियो दोस्तों पर भी शेयर कर देना टेलीग्राम सभी सोर्सों पर, जिससे सभी विद्यार्थी अपने आंसर की देख ले कितने प्रश्नों को गोला उन्होंने आज ही सही भर के आए हुए हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।